हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है मिस्टर मैक। और आज की जो वीडियो है वो मैथ स्टैट्स के ऊपर है कि मैथ स्टैट्स का जो आपका बुक है, जो कि आपका कुछ इस तरीके से कंटेंट है, आपकी एसओएल की बुक अगर आपने देखी होगी तो ये एसओएल की बुक जिसमें मैथ स्टैट्स है, जिसमें आपको जो है कितने यूनिट्स पढ़ने को मिलेंगे। आपको टोटल सिक्स तो खैर इसमें चले 5 यूनिट आप देखो, 5 यूनिट आपको पढ़ने को मिलेगा। लेकिन ये भी याद रखना कि जो 5 यूनिट है, 5 यूनिट में आपको सिर्फ आपको इतना पोर्शन यानी मैट्रिक्स हो गया, कैलकुलस हो गया, डिफरेंशिएशन हो गया और सिंपल कंपाउंड इंटरेस्ट, ये जो चार आपके लेसन हैं 1 2 3 4, यही चार सिर्फ मैथ्स के पार्ट हैं। बाकी आपके यूनिट नंबर 2 3 4 एंड 5 ये आपके स्टैट्स के पॉइंट्स हैं। मतलब आपका पहला यूनिट सिर्फ मैथ्स का है और बाकी के आपके सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ वो सारे आपके क्या हैं, स्टैट्स के पॉइंट्स हैं। तो हमें जो है इस तरीके से पढ़ना है कि हमारा ये स्टैट्स भी कंप्लीट हो जाए और आपका फर्स्ट यूनिट यानी मैथ्स भी कंप्लीट होता है। तो हेलो, मेरा नाम मनीष है और मेरी जो ये यूट्यूब चैनल है जिसका नाम है मैक्सर क्लासेस, जिसमें मैं आपको आपसे रिलेटेड जो कि आपको इम्पॉर्टेंट वीडियोस लगते हैं जिनके भी आप पे आप पास हो सकते हो, क्योंकि मैं जो अपनी कोई भी चीज़ स्टेटमेंट देता हूँ तो उसके रिगार्डिंग पूरी फुलफिल रखता हूँ। मैं कहता हूँ अगर आपने मेरी ये मैथ स्टैट्स की वीडियो देख ली और आपने अच्छे से समझा तो यकीन मानिए आपको पास होने से कोई नहीं रोक सकता। यानी आपने बस इतना काम करना है कि जो मैथ स्टैट्स जो भी मैं आपको कराऊँ उनको आप अपनी कॉपी में नोट करना है। कुछ क्वेश्चंस भी आपको मिलेंगे या मैं एसओएल की बुक से ही आपको प्रोवाइड कराऊंगा, आपको वो क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं। मेरे प्लेलिस्ट में आप चले जाइए, वहाँ पर आपको जो है कुछ मैंने वीडियोस अपलोड कर रखी है मैथ से या स्टैट्स से रिलेटेड। आप उन वीडियो को समझिए, मैंने बोला समझिए ना कि देखिए, देखेंगे तो फिर वो आप भूल जाएंगे। मैंने कहा है समझिए, और समझने का मतलब ये होता है देखने के बाद आपको जो चीज़ें क्लियर हैं उसे आप अपनी कॉपी में नोट करिए, तभी आपको समझ में आएगा, ताकि जब आप रिवीजन करने बैठेंगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। आपको बस वीडियो देख के कॉपी में इम्पॉर्टेंट चीज़ें नोट करनी है और प्रैक्टिस करनी है। देखो क्या होता है, थ्योरिकल पार्ट तो हम पढ़ लेते हैं और प्रॉपर नोट्स तो हम सबके बनाने चाहिए, मेरा कहना तो यही है, चाहे वो प्रैक्टिकल हो या आपका न्यूमेरिकल हो, ठीक है ना। नोट्स तो ज़रूरी है, क्योंकि आपको अब इतना भी नहीं करना तो फिर आप यार फिर बीकॉम आप कर क्यों रहे हो, मेरे को ये समझ नहीं आ रहा। आप इतनी मेहनत भी नहीं कर सकते, इससे ज़्यादा तो आपने ट्वेल्थ में मेहनत की होगी, बट यार ग्रेजुएशन में भी मेहनत करना ज़रूरी है, क्योंकि 50% से कम में अगर आपके मार्क्स आ रहे हैं तो आप ग्रेजुएशन करने का कोई फ़ायदा नहीं हुआ आपको, ना ही आप कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में फिल कर सकते हो ना कुछ। मतलब 40 नंबर से अगर आप पास हो ग्रेजुएशन में तो भाई साहब उसकी कोई वैल्यू नहीं है, इससे बढ़िया आप करते नहीं, वही सही था। तो अगर आपको 60 एबव है अगर ग्रेजुएशन में, तो आप कोई से भी फॉर्म भरने के एलिजिबल हो, ठीक है ना। आप अगर जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो चाहे वो बैंक का फॉर्म हो या आप यूपीएससी करना चाहते हो या और भी कोई गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड, आप कैटेगरी देख लेना, उसमें यकीन मानिए 50 से ऊपर ही है, तो इसका मतलब है ग्रेजुएशन में आपके अच्छे मार्क्स आने चाहिए। कोई बैक वगैरह नहीं रहनी चाहिए कि भाई पिछला कोई बैक वगैरह रह गया है, आप उसको क्लियर करिए। और आपका बैक इसी वजह से आया होगा क्योंकि आपने ढील दी होगी। तो मेरा कहने का मतलब यही है कि अब मैं आपको कोई भी चीज़ फ्री में प्रोवाइड करा रहा हूँ तो इसका ये मतलब नहीं है कि आप जो है उस पर ध्यान कम दोगे। फ्री में तो बेटा कुछ नहीं मिलता, ये तो आपको पता ही है। आपको बस सिंपल सा ये करना है, आपको अगर मेरी वीडियो पसंद आती है तो आप अपने दोस्तों में शेयर कर दो ताकि वो सब्सक्राइब वगैरह
करें तो थोड़ा सा हमारा भी फ़ायदा ही हो जाए। तो ये रहेगा कि हाँ जी, आपने मेरे से फ्री में कुछ नहीं लिया, बदले में हाँ मैंने अगर आपको कोई चीज़ दी है तो आपने भी उसके बदले जो है ये काम किया है। तो ये रहेगा कि हाँ, ये अब नहीं बोल सकते कि भाई हमने फ्री में वीडियो देखी है। तो ये लेवल रखो तो अच्छा है, मेरे को भी अच्छा रहेगा कि अगर आपने इस लेवल को फॉलो किया है, ठीक है ना। बाकी अगर आप ऑफलाइन बैचेस में ज्वाइन होना चाहते हैं मेरे साथ मैथ स्टैट्स में, तो ओबियसली वेलकम है आपका। अगर आप साउथ दिल्ली की साइड रहते हैं, संगम विहार हो गया आपका, गोविंदपुरी हो गया, कालका जी हो गया, ठीक है, और ये सारे एरिया में अगर आप रहते हैं तो मोस्ट वेलकम है, आप मैथ स्टैट्स की क्लास ले सकते हैं, ठीक है। बाकी अगर कोई भी इंक्वायरी अगर आपको पूछना है, आप मैं कॉन्टैक्ट नंबर जो है डिस्क्रिप्शन में लिख दूंगा, वहाँ से आप कुछ भी इंक्वायरी ले सकते हैं। मेरा टेलीग्राम पे चैनल है, वहाँ पर आपको मैं कुछ चीज़ें नोट्स वगैरह प्रोवाइड करा दूंगा, आप वहाँ ज्वाइन हो सकते हैं। DOSOL के पेज के नाम से होगा, आप वहाँ पे ज्वाइन हो सकते हैं। यानी आपको वो सारी सुविधाएं मिल रही है जो एक प्रॉपर मिलनी चाहिए विदाउट एनी कॉस्ट। तो वाई आर यू वेटिंग फॉर अदर थिंग्स? सो प्लीज़ ज्वाइन अस एंड शेयर विद फ्रेंड्स फॉर मोर एप्रिशिएशन, ओके। तो देखिए, ये आपके 5 यूनिट थे, जिसमें से मैंने कहा सिर्फ पहला यूनिट ही आपका मैथ्स का है, बाकी सारे आपके सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ यूनिट जो है आपका, और फिफ्थ यूनिट जो है आपका, वो आपका किससे रिलेटेड है? स्टैट्स से रिलेटेड है, ठीक है। तो ये जो इतने बड़े बड़े यूनिट्स हैं, सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ, मेरा आज का यही काम होगा कि पहले मैं आपका स्टैट्स का यूनिट कंप्लीट करूं, उसके बाद मैथ्स का मैंने ऑलरेडी एक दो डाल रखा है, बट डोंट वरी, मैं अभी आपको स्टैट्स से रिलेटेड वीडियो अपलोड कर रहा हूँ, फिर मैं प्रैक्टिस भी कराऊंगा। ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपको बेसिक करा के भगा रहा हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। तो आप प्लेलिस्ट में जा के देख सकते हैं कि बहुत सी वीडियोस अपलोड की, आपको समझ में आ रही होंगी, ठीक है ना। मेरे हिसाब से 7 मिनट ज़्यादा हो गए, हम अपने पॉइंट पे आते हैं यार, इतना मोटिवेशन बहुत है आपके लिए। तो अगर मैं सेकेंड यूनिट पे आऊँ, तो सेकेंड यूनिट पे आपको क्या मिलेगा, एक बार चेक कर लेते हैं। ये भी आपका पहला ही है। घबराने वाली बात इसमें कुछ नहीं है भाई, बहुत कम मैथ है। जो बच्चे जिनके पास हिंदी थी तो वो ये सोचते यार मैथ्स पढ़नी पड़ेगी, भाई कुछ नहीं है, यकीन मानो, हलवा है, ठीक है। लेकिन अगर आप हलवे को सही से नहीं खाओगे तो बेटा वो भी आपको तकलीफ़ देगी, तो इसलिए आपने ध्यान में रखना है, ठीक है ना। तो उस चीज़ को आप थोड़ा सा ध्यान में रखिए। तो ये आपका सेकंड यूनिट शुरू हो जाता है, और आई थिंक अब आपको करना क्या है, आपको नोट्स बनाने हैं प्रॉपर, ठीक है ना। आपको प्रॉपर नोट्स बनाने हैं अपनी कॉपी में, ताकि हम इस चीज़ को कवर अप कर सकें, ठीक है ना। तो देखो, आज का जो वीडियो है वो मैं 15 मिनट से ज़्यादा की कोई वीडियो नहीं बनाऊंगा। मेरी कोशिश यही रहेगी कि मैं 15 मिनट की ही वीडियो बनाऊं, आगे के मैं 15 मिनट जो है नेक्स्ट पार्ट में कंक्लूड कर दूं। तो इसमें अगर आप कह दो कि आपसे पूछ लेगा व्हाट इज़ अ सेंट्रल टेंडेंसी, जिसको हम एक तरीके से कह दो कि एवरेज वगैरह भी बात करते हैं, ठीक है ना। तो इसमें जो है आपको इसमें आपको पढ़ने वाली क्या चीज़ें हैं जो आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है, उस पे आ जाते हैं। ये आपका लेसन 1 है, सेंट्रल टेंडेंसी। आप अपने नोट्स में चैप्टर लिख लो, ठीक है ना। ये आपके 11th की बुक, अगर आप आपके कोई छोटे भाई बहन हो, आप उनकी बुक से देख सकते हो। सेंट्रल टेंडेंसी बहुत सिंपल सा लिखा हुआ है, ठीक है ना। तो इस चीज़ को आप ध्यान में रखिए। कह रहा व्हाट ऑफ दी सेंट्रल टेंडेंसी। सेंट्रल टेंडेंसी का मतलब एक सिंपल सा ये है, अगर मैं आपको थियोरिकल पार्ट में पढ़ाऊँ, क्योंकि आपको थोड़ा सा बोर कर देता हूँ मैं यार, कम से कम ये तो ना हो।
ये आपका इसमें नॉर्मली वैसे इसमें देखे यार बहुत ही बोरिंग सा इसमें लगता है यार, पढ़ने में ज़्यादा वो नहीं, लेकिन क्या करें, आपको एसएल से बुक मिली हुई है तो आप इसका फ़ायदा ज़रूर उठा सकते हैं, ठीक है ना। तो सेंट्रल टेंडेंसी का मतलब होता है दीज वैल्यू लाई बिटवीन, यहाँ से आप देखो ये आपका मेंशन है, ठीक है। दीज वैल्यू लाई बिटवीन द टू एक्सट्रीम ऑब्जर्वेशन। अब ऑब्जर्वेशन का मतलब क्या होता है आपको मैं इस बोर्ड पे समझा देता हूँ ताकि आपको बोर्ड पे समझ में आए कि एक्चुअली में मैं कहना क्या चाहता हूँ, ठीक है। तो जैसे मैंने कहा सेंट्रल टेंडेंसी का मतलब होता है दो ऑब्जर्वेशन के बीच की मिनिमम, यानी अगर मैं कहूँ यहाँ है ये 2 4 8 6 10, मैंने ये इवन नंबर लिया है, इसकी वजह मैं बता दूँ। अब हम वहाँ पे पास कितने ऑब्जर्वेशन है 2 4 6 8 10, ये सारे क्या है ऑब्जर्वेशन, यानी कोई भी नंबर जो हम ऑब्जर्व करते हैं वो सारे ऑब्जर्वेशन में आ जाते हैं। अगर आपको मैं कहूँ सेंट्रल टेंडेंसी निकालो तो दो नंबर के, यानी सेंट्रल में बोल रहा है, सेंट्रल यानी मिड की बात कर रहा है, तो कहीं ना कहीं हम इसका मीन निकालने की कोशिश करते हैं। मीन का साइन आपको पता है ना, मीन का मतलब क्या होता है मिड वैल्यू, ठीक है ना। मीन निकालने का मतलब है एवरेज निकालना, इसी को मीन बोल लो या इसी को आप एवरेज कह लो। तो मैं आपको बोर करने का इतना ज़्यादा मेरा नहीं है, आपको मीन का फॉर्मूला आता है, अगर नहीं आता है तो भाई आप ये अपनी कॉपी में नोट कर लो। मीन का फॉर्मूला होता है सिग्मा x अपॉन में n। पता है ये क्वेश्चन कितने मार्क्स का पूछता है, 5 मार्क्स का, फ्री फंड का। बताओ, सिर्फ आपको ये इसमें पुट करना है। तो आप ज़रा पुट करके देखिए, ये जितने भी ऑब्जर्वेशन है इन सबको जोड़ना है। जोड़ने का मतलब ऐसे देख सकते हो 2 + 4 + 8 + 6 + 10 एंड डिवाइडेड बाय कितने नंबर हैं आपके यहाँ, नंबर 1 2 3 4 5, तो डिवाइडेड बाय 5, ठीक है, डिवाइडेड बाय 5। तो यानी अगर आपका जितना ऑब्जर्वेशन होगा, अगर यहाँ पे 4 ऑब्जर्वेशन होता तो डिवाइड करता 4 से, यहाँ पे 5 ऑब्जर्वेशन था तो यानी 5 से डिवाइड। अब इन सब की वैल्यू जोड़ लेते हैं, 2 और 4 हो गए आपके 6, 8 6 14, 14 6 20 और 20 और ये हो गया 30, 30 डिवाइडेड बाय 5 काटेंगे तो कितना आ गया जी 6। तो आपका ये जो सेंट्रल टेंडेंसी है यानी दो नंबर के बीच का ऑब्जर्वेशन वो कितना है 6 है। तो इसी को बोलते हैं सेंट्रल टेंडेंसी, जो मैं आपको कहना चाहता था, ठीक है। अब आते हैं वापस अपने उस पॉइंट पे जहाँ तो देखो यही कह रहा है दीज वैल्यू लाई बिटवीन टू एक्सट्रीम ऑब्जर्वेशन डिस्ट्रीब्यूशन एंड गिवन द आइडिया अबाउट द कंसंट्रेशन ऑफ द वैल्यू सेंट्रल पार्ट ऑफ अ डिस्ट्रीब्यूशन, यानी सेंट्रल पार्ट के जो है डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में बात कर रहा है। दे कॉल्ड द सेंट्रल टेंडेंसी, और यही जो है आपका सेंट्रल टेंडेंसी कहलाता है। तो आप अगर मीनिंग लिखना चाहो, इतनी रामायण कथा लिखने की ज़रूरत नहीं, आप यहाँ से लेकर, मैं आपको यहाँ हाईलाइट कर देता हूँ, ये हो गया आपका यहाँ से लेकर, अरे यार जाने दो इसे, पहले तो सेलेक्ट, इतने सारे सेलेक्ट कर लिए इसने तो। तो यही है आपका, यहाँ से आप इसको मार्क कर सकते हो, ठीक है। ये आपका जो है ये आप ये पूरा आप मीनिंग लिख सकते हो, यहाँ से लेके दिस वैल्यू से लेके सेंट्रल टेंडेंसी की मीनिंग। तो कभी कभी थ्योरिकल पार्ट इसमें पूछ लेता है, आपको हेल्प हो जाएगी कि अगर आपको न्यूमेरिकल नहीं आता तो आप थ्योरिकल। अब इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, क्यों बनाते हैं, ये आपका देख दो कि इसमें कुछ ऑब्जेक्टिव है। तो ये थ्योरिकल पार्ट मैं आज की वीडियो में सिर्फ थ्योरिकल पार्ट के बारे में बात करूंगा, अगली क्लास में मैं न्यूमेरिकल स्टार्ट कर दूंगा, तो प्लीज़ आप इस चीज़ में देख सकते हो। कह रहे मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्ट ऑफ कैलकुलेटिंग एन एवरेज और मेजरिंग द सेंट्रल टेंडेंसी इज़ टू डिटरमाइन द सिंगल फिगर, यहाँ से आप देख सकते हो सिंगल फिगर विच मे बी यूज रिप्रेजेंट होल सीरीज इन्वॉल्विंग मैग्नीट्यूड द सेम वेरिएबल। मैग्नीट्यूड ऑफ सेम वेरिएबल मतलब एक तरीके से देखो, एवरेज का मतलब क्या होता है
कि सारे में एक सिमिलैरिटी होनी चाहिए, उसे ही एवरेज कहते हैं, ठीक है ना। जैसे हमने मैच में भी देखा होगा कि हम एवरेज निकालने की कोशिश करते हैं, वो क्यों निकालते हैं, ये पता चल सके कि हमें हर प्रति ओवर कितना रन चाहिए, ठीक है, यही एवरेज बनाते हैं। तो यही मैग्नीट्यूड जो है सिमिलैरिटी शो करने के लिए, ठीक है ना। दूसरा कह रहा है सेकंड ऑब्जेक्ट इज द एवरेज रिप्रेजेंट द इंटायर डेटा इट द फैसिलिटेट टू कंपैरिजन। दूसरा कंपैरिजन करने के लिए विच वन ऑफ ग्रुप एंड बिटवीन ग्रुप ऑफ डेटा, ताकि हम दो ग्रुप के बीच में भी अगर ऐसे डिफरेंस हम कर सकें। थर्ड ऑब्जेक्ट द एवरेज हेल्प टू कंप्यूटिंग द वेरियस स्टैटिकली मेजरिंग सच डिस्पर्शन स्क्यूनेस एंड कोर्टोसिस, जो भी है आपका इसमें। तो ये थ्योरिकल पार्ट है आपका, आप इसे ज़रूर अपनी कॉपी में नोट करिए, ठीक है ना। तो ये आपसे पूछ सकता है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ये आपका न्यूमेरिकल शुरू हो जाता है और आप जो है न्यूमेरिकल के लिए, जैसे अभी मैंने आपको एक फार्मूला लिखवाया था, ये वाला आप अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए, ठीक है ना। ये वाला जो है आप अपनी कॉपी में नोट कर सकते हैं, ये क्वेश्चन सिग्मा एक्स अपॉन में एन। और यहाँ देखो एक एग्जांपल भी दिया हुआ है ताकि आपको ये भी दिक्कत ना हो। जैसे मैंने आपको भी एग्जांपल में बताया था कि लिखा है द फॉलोइंग आर द मंथली सैलरी, ये कुछ मंथली सैलरी दी हुई है, कैलकुलेट द मीन सैलरी ऑफ एम्प्लॉय। तो देखो आप ही ज़रा आप इस चीज़ को ध्यान से देखेंगे। क्या भाई ज़्यादा बड़ा हो गया। तो देखिए ये जो एम्प्लॉय की सैलरी दी हुई है, एक का दिया है 250, एक का दिया है 275, 265, 280, 400, 490, 670, 890, 1100 एंड 1250। आपने क्या करना है, इन सभी को एक तरह से सब में टोटल कर लो। 250 इन सबको जोड़ दिया, देखो ऊपर जुड़ा हुआ है। और कितने नंबर हैं, टोटल ऑब्जर्वेशन कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 है। तो देखो 10 से डिवाइड कर दिया, तो इसका टोटल सम आ गया 5870 डिवाइडेड बाय 10 और इसे काटा तो 587 आ गया। इस टाइप का क्वेश्चन आपको 5 मार्क्स दिला सकता है बिना कुछ किए, बस आपने ध्यान में रखना है, ठीक है। इसमें थोड़ा सा मैं आपको एवरेज भी बता सकता हूँ, थोड़ा सा ध्यान में आप रखना मेरी बात जो मैं आपको कह रहा हूँ कि इसमें जो है एक क्वेश्चन तो ये हो गया कि आपको मीन निकालने के लिए बोल सकता है कि ये 4 5, ये जैसे यहाँ पर मैंने आपको दिखवाया था कि 2 4 8 6 10, ठीक है, इतना आपको दिया हुआ है और कह रहा है कि मीन निकालिए। आपने जो है मीन तो निकाल लिया है ना, तो अगर मीन निकाल लिया, ठीक है, अच्छी बात है, आपने मीन निकाला, लेकिन क्या होगा अगर आपसे बोले मिसिंग वैल्यू फाइंड करिए, ठीक है। जैसे आपने यहाँ पे मीन निकाला था 6 आ गया, ठीक है, ओके डन है, लेकिन बताइए अगर आपसे मिसिंग वैल्यू, मैं अगर यहाँ पर 6 को मिटा ही दूँ, मैं चलो यहाँ पर ऐसा करता हूँ 4 को मिटा देता हूँ, ठीक है, और मैं यहाँ पर लिख देता हूँ क्वेश्चन मार्क, ये है जी क्वेश्चन मार्क। तो इसका मतलब है 2 क्वेश्चन मार्क 8 6 10, इन सभी का मीन जो है इक्वल्स टू 6 है। ये क्या दिया हुआ है, मीन दिया हुआ है भाई, ये है आपका मीन 6, आपका मीन है 6, यानी मीन भी गिवन है, क्वेश्चन में गिवन होगा, और ये ऑब्जर्वेशन गिवन होंगे, बट याद रखना इसमें क्वेश्चन मार्क है, यानी कि ये वैल्यू निकालनी है आपने, ये जो क्वेश्चन मार्क आपको दिया हुआ है ये वैल्यू आपने फाइंड करनी है। तो ये फाइंड करनी है, उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, मीन का फॉर्मूला क्या था जरा बताएंगे आप। सर मीन का फॉर्मूला था सिग्मा एक्स अपॉन में एन, ठीक है जी, मैं मान गया। मीन की वैल्यू क्वेश्चन में दी हुई है, ओके 6 लिख लिया मैंने। क्या सिग्मा एक्स दिया है, नहीं दिया है, तो हम क्या करेंगे, सिग्मा एक्स कैसे बनता है, सिग्मा एक्स का मतलब होता है इन सभी को जोड़ना, यानी 2 प्लस, अब ये जो क्वेश्चन मार्क है इसको मैं एक्स लेट कर लेता हूँ, x प्लस 8 प्लस 6 प्लस 10 और डिवाइडेड बाय n कितना है 5 है, तो डिवाइड बाय 5। क्रॉस मल्टीप्लाई करना आता है, इसको इससे मल्टीप्लाई करो, इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो आपको कुछ इस तरीके से नंबर आपको मिलेंगे। ये हो गया 30 इक्वल्स टू, ये हो गया 2 8 10 10 20 26 26 प्लस एक्स। अब ये 26 इधर जाके 30 में से माइनस हो जाएगा इक्वल्स टू एक्स, और अब एक्स की वैल्यू क्या आ गई जी 4, और यही तो चीज़ था,
जो मैंने वहाँ से मिसिंग किया था। इसका मतलब है जो ऑब्जर्वेशन निकल के आया वो, तो ये थोड़ा सा एवरेज हो जाता है। ऐसे क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं जो कि बहुत ही डिफ़िकल्ट तो नहीं होते, लेकिन अंडरस्टैंडिंग छोटी छोटी चीज़ें ना होना तो बच्चा छोड़ के आ जाता है। और मैं कहता हूँ छोटे छोटे मार्क्स भी हमारे लिए बहुत ज़्यादा, और यहाँ तो 5 मार्क्स है भाई साहब, ऐसे कैसे फ्री में छोड़ दें हम इसे। मैंने कहा ना आपको पास करवा के मानूंगा, ये मेरी गारंटी है, तो भैया मैं कैसे छोड़ दूँ इतने मार्क्स। तो आप इस चीज़ को ध्यान में रखिए, ठीक है, और इन सारी चीज़ों को करिए। तो मेरे ख्याल से वीडियो थोड़ी ज़्यादा हो गई, तो अगली क्लास में मैं इससे आगे के न्यूमेरिकल्स के बारे में बताऊंगा। ये जो मैंने आपको बताया है प्लीज़ आप अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट लेके, या आप वीडियो पॉज करके। अगली वीडियो में इससे आगे की कहानी मैं आपको सुनाऊंगा। तब तक के लिए थैंक यू।